विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है वो बताना है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। तो देखो, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, एक सबस्ट्रेट कोई ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो उसके थ्रू क्या होता है, प्रोटॉन को पंप किया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन को पंप करके प्रोटॉन को अकोमोडेट किया जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, और वो उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो जनरेट होती है उसका यूज किया जाता है फिर एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट रेस्पिरेशन में बनता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। तो एरोबिक जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन का रोल केवल जो है टर्मिनल स्टेज पे ही होता है, ये भी राइट है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी वन मॉलिक्यूल ऑफ NaDH एंड H प्लस जो मिलता है हमें गिव राइज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स एंड वन FADH2 गिव राइज टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। देखो ये गलत लिख दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पे 3 होना चाहिए। एक NaDH जो है वो आपका 3 ATP देता है और एक FADH2 जो है वो आपका 2 ATP देता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। नेक्स्ट है एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो एटीपी जो है वो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू ही सिंथेसाइज होती है, फिफ्थ को ही कहते हैं एटीपी सिंथेज। ठीक है, तो राइट आंसर जो है, मतलब जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो है सी।